हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट कंपलसरी में जो पहली जो पोइम है द लिटिल ब्लैक बॉय उसकी स्टडी करेंगे। द लिटिल ब्लैक बॉय ये एक पोइम है जो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है। विलियम ब्लैक का जन्म 1757 में इंग्लैंड में हुआ और वो एक रेवोल्यूशनरी अर्थात वो एक क्रांतिकारी कवि है। ही वॉज ए रेवोल्यूशनरी पोइट। और जो क्रांतिकारी जो कवि होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, उनका काम क्या होता है? टू रूट आउट द इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी। समाज में जो व्याप्त जो बुराइयां होती हैं उनको समूल नष्ट करना। तो यहां पर भी जो ये कविता है द लिटिल ब्लैक बॉय, इसकी जो विषय वस्तु है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो कलर डिस्क्रिमिनेशन है। अर्थात समाज में जो रंग भेद की जो नीति है, गोरे काले की जो नीति है कि गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उनसे नफरत की जाती है, उस बुराई को लेकर उन्होंने इस कविता को लिखा है। और वो इस कविता के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि इस संसार में ये जो रंग भेद की जो नीति है, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है, वो विल डिसअपियर, वो क्या हो जाए, गायब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी अब पोइम को स्टार्ट करते हैं। ये जो पोइम है द लिटिल ब्लैक बॉय, इसमें जो स्पीकर है वो खुद लिटिल ब्लैक बॉय है, काला बच्चा है। और वो किसको एड्रेस करके बोल रहा है? वो गोरे लड़के को, जो वाइट बॉय है, जो अंग्रेज जो बच्चा है, उसको संबोधित करते हुए कहता है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस पोइम। माय मदर बोर मी इन दी साउथर्न बेल्ट। जो लिटिल ब्लैक बॉय है वो एड्रेस करते हुए इंग्लिश बच्चे को कहता है, माई मदर बोर मी इन दी साउथर्न बेल्ट, कि मेरी माँ ने मुझे दक्षिण के जंगलों में जन्म दिया। अर्थात मैं साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ और साउथ में पैदा होने के कारण सो आई एम ब्लैक, मैं क्या हूं? काला हूं। बट माई सोल इज एज वाइट एज एन एंजल ऑफ इंग्लिश चाइल्ड। लेकिन वो खुद कहता है, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो देवदूत के समान अंग्रेज बच्चे की जैसी होती है, वैसी ही है। बट आई एम ब्लैक, लेकिन मैं काला हूं। एज इफ डीप्ड ऑफ लाइट, जैसे मुझे प्रकाश से वंचित कर दिया गया हो। यहां पर जो एज इफ डीप्ड ऑफ लाइट है वो एक फेज है जिसका अर्थ होता है बीइंग ब्लैक इज कंसीडर्ड विदाउट ऑफ नॉलेज, कि बीइंग ब्लैक, काला होना, इज कंसीडर, माना जाता है विदाउट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के बिना। तो स्टूडेंट, सेकंड स्टैंजा में वो कहता है, माई मदर टॉट मी अंडर ए ट्री बिफोर द ओपन स्काई। कभी खुद कहता है कि मेरी माँ ने मुझे खुले आकाश के नीचे, पेड़ के नीचे पढ़ाया। ही किस मी, उन्होंने मुझे प्यार किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट, और पूर्व की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने स्टार्ट्स टू बिगिन, क्या कहना शुरू किया? पॉइंटिंग टू द ईस्ट, देयर गॉड डज लिव, कि देखिए, कि पूर्व की तरफ इशारा करते हुए वो कहती है कि देखो, देयर गॉड डज लिव, वहां पर भगवान निवास करता है। आपको भी पता है कि सूर्य जो है वो पूर्व की तरफ उगता है, और जब सूर्य उगता है तो इस संसार को मानो एक जीवन मिल जाता है, एक नया जीवन मिलता है। उसी तरीके से वो कहती है कि जैसे भगवान ने हमको एक नया जीवन दिया है,
कि देयर गॉड डज लिव, कि वहां पर भगवान निवास करते हैं, एंड ही गिव्स हिज हीट एंड लाइट। जैसा कि सूर्य का काम क्या है, प्रकाश प्रदान करना और ऊष्मा प्रदान करना। तो ही गिव्स हिज हीट एंड लाइट टू अलाइट एवरीवन, वो सभी को समान रूप से अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश प्रदान करते हैं, अर्थात वो किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। वी ऑल अलाइक, हम सभी, चाहे बीस्ट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सभी अलाइक एक समान रूप से उसकी हीट और उसकी लाइट को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से वी फील जॉय इन मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग, हम सुबह, साय और दोपहर को आराम महसूस करते हैं। इसके बाद वो थर्ड स्टेंजा में कहता है कि वी लिव इन ए लिटिल प्लैनेट ऑफ द अर्थ, हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, हम पृथ्वी के एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ कहने का अर्थ होता है कि हम पृथ्वी पर आने के बाद इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने हम स्वार्थी हो चुके हैं कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो लिटिल ब्लैक बॉय है, उस व्हाइट ब्लैक बॉय को एड्रेस करते हुए कहता है कि हम पृथ्वी के एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं और हम यहाँ पर भगवान की जो ग्रेस है, जो उसकी कृपा है, उसको समान रूप से प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी उस व्हाइट ब्लैक बॉय से रिक्वेस्ट करता है कि यू कम फ्रॉम दी व्हाइट क्लाउड्स, कि आप तो इन सफेद बादलों से बाहर निकल कर आइए। यहां पर सफेद बादल किसके सिंबल है, कि जो वो अपने आप को सुपर समझ रहे हैं कि हम गोरे हैं, इस प्रकार की जो विचारधारा है, इससे बाहर निकल कर आइए। और आई कम फ्रॉम दी ब्लैक क्लाउड्स, और मैं काले बादलों से बाहर निकल कर आता हूं। और जब हम इस तरीके से होगा, और क्या करें हम कि वी रिवॉल्व्स अराउंड दी गोल्डन टेंट ऑफ गोल्ड, कि जो भगवान का जो सुनहरा जो टेंट है उसके चारों ओर चक्कर लगाएं। किसकी तरह, लाइक ए लैम्ब, एक मेमने की तरह। मेमने के बारे में बताया जाता है कि वो सबसे इनोसेंट प्राणी होता है। यदि पूछा भी जाता है कि सबसे इनोसेंट प्राणी होता है, लैम्ब होता है, मेमना होता है, उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। तो वही यहाँ पर कि उस व्हाइट लड़के से कहता है कि आप इन सफेद बादलों से, अर्थात आपकी जो मानसिकता है कि हम गोरे लोग हैं और हम सुपर हैं, इस प्रकार की विचारधारा से बाहर निकलिए और मैं काले बादल, अर्थात मैं जो अपने आप को संकीर्ण विचारधारा में मानता हूं, मैं इन बादलों से बाहर निकलूं और परमपिता परमात्मा के गोल्डन टेंट के चारों ओर हम चक्कर लगाएं, जिस तरीके से एक मेमना जो होता है वो चक्कर लगाता है। और फिर कभी क्या कहना चाह रहा है, और हम क्या करें कि हम प्रे अवर मेकर, अर्थात हम जो परम पिता परमात्मा है उसके सामने घुटने टेकें और उनसे प्रार्थना करें। और इस स्थिति में आई स्ट्रोक योर सिल्वर हेयर, मैं तुम्हारे जो बाल हैं उनको सहलाऊंगा। और टिल, कब तक सहलाऊंगा, यू बियर इट, जब तक कि तुम इसको जो हीट है, जो ऊष्मा है, जो प्रकाश है, तेज धूप है, उसको सहन करना नहीं सीख जाओगे। और जब मैं आपके साथ इस तरीके से करूंगा तो यू आल्सो लव मी, तुम भी मुझसे प्यार करोगे, यू केयर मी, तुम भी मेरी क्या करोगे, परवाह करोगे। इन दिस वे, इस तरीके से जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है, जो रंग भेद की जो नीति है, वो विल डिसअपीयर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस कविता के में जो मेन जो थीम है, जो मेन विषय वस्तु है, वो कलर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है कि जो व्हाइट जो लोग होते हैं वो अपने आप को फील सुपीरियर, वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, और जो निग्रो जो लोग होते हैं, जो ब्लैक जो लोग होते हैं, उनको इनफेरियर, उनको घटिया, उनको निम्न स्तर का महसूस करते हैं।
और इस कविता के माध्यम से कवि यही मैसेज देना चाहता है कि हमें इस संसार में जो रंग भेद की जो नीति है उसको समाप्त करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कविता पूरी तरीके से समाप्त होती है। अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता है एक्सप्लेन, कि आप एक्सप्लेन कीजिए द लाइन एज इफ बीट ऑफ लाइट, कि जो फ्रेज जो आई है एज इफ बीट ऑफ लाइट, इसको क्या कीजिए एक्सप्लेन कीजिए। मैंने आपको जैसे बताया कि बीइंग ब्लैक इज कंसीडर्ड विदाउट ऑफ नॉलेज, कि काला होना ज्ञान के बिना माना जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि व्हाट डिड द मदर टीच हिम, कि माँ ने उसको क्या पढ़ाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी रहता है। तो मदर टॉट हिज सन या मदर टॉट हिम पॉइंटिंग टू द ईस्ट देयर गॉड डज लिव, ही गिव्स हिज हीट एंड लाइट टू लाइक एवरीवन, और वी ऑल फील जॉय मॉर्निंग नून एंड इवनिंग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो काला जो लड़का है वो सफेद लड़के से क्या रिक्वेस्ट करता है। तो यहां पर वही है कि आप इस प्रकार की जो विचारधारा है, जो रंग भेद की जो नीति है, अर्थात जो अपने आप को सुपर समझ रहे हो, अर्थात यहाँ पर हमारा मेन थीम ऑफ द पोएम, हमारा कि एक प्रश्न पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। तो आप बता सकते हो कि मेन थीम ऑफ द पोएम इज द कलर डिस्क्रिमिनेशन, कि रंग भेद की नीति के बारे में है। इन दिस पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय रिक्वेस्ट टू द व्हाइट ब्लैक बॉय टू कम फ्रॉम द व्हाइट क्लाउड्स and love to each other and care to each other, or when we love each other and care each other, then the color discrimination will disappear in this world. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो पोइम है वो कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।